बादशाह बिलाल भी अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहते थे। उन्होंने वजीर को बुलाकर अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। वजीर कई रियासतों में घूमा, मगर फूल शहजादी के बराबर तेज ज़हन कोई राजकुमार न मिला। घूमते घूमते वो बादशाह की रियासत में पहुंचा। बादशाह को अंदाजा हो गया था कि दूसरे मुल्क का वजीर शायद बादशाह बिलाल की बेटी के रिश्ते के लिए ही आया है। बादशाह ने वजीर की बहुत सेवा की और आने की वजह पूछी तो वजीर ने बताया कि वो बादशाह बिलाल का वजीर है और उनकी बेटी फूल शहजादी का रिश्ता लेकर आया है, क्योंकि बादशाह बिलाल ने सुन रखा था दूसरे मुल्क के बादशाह का बेटा जवान और शादी के लायक हो गया है। फिर बादशाह ने जल्दी से अपने बेटे राजकुमार को बुलाया और वजीर से मिलवाया। वजीर राजकुमार को देखते ही बहुत खुश हो गया और फूल शहजादी का रिश्ता पक्का करके अपने मुल्क वापस चला गया। कुछ दिन बाद जब शादी का ठीक वक्त आया तो बादशाह अपने बेटे को दूल्हा बनाकर बादशाह बिलाल के यहाँ बारात लेकर पहुंचे। बादशाह बिलाल ने उनका खूब इस्तकबाल किया और अपनी बेटी फूल शहजादी का ब्याह राजकुमार से करा दिया। शादी के बाद बादशाह अपने बेटे और बहू को लेकर घर वापस आया। फूल शहजादी राजकुमार के साथ बहुत खुश थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मल्लिका ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अब हमें महल की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए। बादशाह को भी यह बात दिल को लगी और बादशाह ने अपनी रियासत में ऐलान किया और वली अहद अपने राजकुमार को बना दिया। राजकुमार बहुत अच्छे से मुल्क चलाने लगा। एक दिन राजकुमारी फूल शहजादी को उसकी दासी ने कहा, राजकुमारी साहिबा, ये जो आपका राजकुमार है ये बादशाह का बेटा नहीं है। फूल शहजादी हैरान होकर कहने लगी, ये तुम क्या बोल रही हो? दासी बोली, अगर मेरी बात पर नहीं यकीन तो आप राजकुमार से पूछो कि इनके माँ बाप कौन हैं। यह सुनकर फूल शहजादी के जहन में भी अपने शौहर के बारे में शक होने लगा। उसने सोचा कि शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो वो यह बात जरूर पूछेगी। जब शाम को राजकुमार आए तो फूल शहजादी ने पूछा, राजकुमार, आपके माँ बाप कौन हैं? आप किस राजवंश के हैं? यह सुनकर राजकुमार का चेहरा काला पड़ गया। वो बोला, यह कैसा सवाल है? क्या तुझे नहीं पता मैं बादशाह वीर का बेटा हूँ? लेकिन फूल शहजादी नहीं मानी और कहने लगी, सच कुछ और है। बेहतर यही है आप मुझे सच बताओ।